पर डिपेंड करता है, लेकिन सत्य तो यही है कि जन्म जन्मांतरों के ऐसे समझ लेते हैं जैसे आज इसी समय पे किसी दो बच्चों का जन्म हुआ और एक बच्चे ने जन्म लिया किसी भिखारी के यहाँ, जिसकी माँ दिन भर भीख मांग करके अपने बच्चों का भरण पोषण करती है। ऐसे गरीब के यहाँ आज बच्चे का जन्म हुआ इसी वक्त समझ लो, और दूसरे बच्चे का भी जन्म हुआ उसी समय पे, वो राजा के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। कोई अंतर नहीं है, समय भी एक है, एक ही समय में दोनों बच्चों का जन्म भी हुआ। बस अंतर यह है कि इसके यहाँ गरीब के यहाँ बच्चे ने जन्म लिया और उस बच्चे ने राजा के यहाँ जन्म लिया। अब ये गरीब के यहाँ जन्म लेकर के लोग क्या कहते हैं, भैया देखो गरीब के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, और उधर राजा के यहाँ जन्म हुआ तो क्या कहते हैं, राजकुमार पैदा हो गया। अब आप ये बताओ, उसमें क्या जन्म लेकर के क्या उसने पुण्य कर लिए, क्या उसने पाप कर लिए, क्या उसने गौशालाएं बनवा दी, क्या ब्राह्मणों को दान दे दिया, क्या कर लिया? कुछ तो किया नहीं, जन्म तो ही हुआ। लेकिन एक जन्म से एक गरीब का बच्चा कहलाने लग गया और दूसरा राजा के यहाँ जन्म होने के बाद वो राजकुमार कहलाने लग गया। तो अंतर है कि नहीं है? वहां लोग बधाइयां ले ले करके जा रहे हैं और यहां महाराज कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो इसलिए ये तो है, भाग्योदयेन बहुजन्म। जो लोग कहते हैं साहब अभी क्या है, लेकिन नहीं, जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। अच्छा कार्य करोगे जीवन में तो अच्छा ही होगा, और बुरा करोगे महाराज उसका परिणाम बुरा ही होगा। इसलिए सत्संग इसलिए किया जाता है, सत्संग इसलिए करवाया जाता है कि हम इसको सुने। ये जो सत्संग है, ये जो भागवत कथा है, ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान है, भक्ति भी है। और जब ठाकुर जी कृपा से हम भक्त बन जाएंगे, भक्ति हमारे हृदय पटल पर विराजमान हो जाएगी, तो भक्ति से आपको ज्ञान बढ़ेगा। और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान भी नहीं होगा। ज्ञान भी आपको भक्ति से ही प्राप्त होगा। और यदि ज्ञान नहीं होगा तो बैराग हो सकता है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं होगा महाराज। बातें तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी कर लें कि महाराज बैराग, अब तो जो है बैराग ले लिया है, कुछ नहीं रखा है संसार में, अब तो बस बाबा जी बनना है, बैराग ले लेना है, संसार में कुछ है ही नहीं। हम लोगों को जो बैराग कब जागता है?